एक महापुरुष से मैं मिला। उस महापुरुष ने मुझे शिकायत की कि मेरे मामा जी ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे मामा जी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। तो मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कुछ कहा मामा जी को? मामा जी बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कहा? कुछ फ़ायदे की बात की क्या या नुकसान की बात की? कहता है बात तो मेरी गलती थी इसलिए उसने थप्पड़ मारा, उस हिसाब से तो सही था, लेकिन मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। चलो फिर तुमने क्या किया? तो उस महापुरुष ने बड़ी प्यारी बात कही। कहता कि मैंने उनके पिछले एहसानों को याद किया और इस बात को, इस इंसल्ट को, इस बेइज्जती को भूल गया। मेरे से पूछता है कि मैंने ठीक किया? मैंने कहा नहीं। मैंने उसको उसका जवाब दिया, मैं कहा महापुरुषो, ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम थप्पड़ खाने के बाद भी यहाँ रुके हुए हो। तुम कुछ उसके एहसानों के बदले नहीं रुके हुए, तुम उसके एहसानों के बदले में नहीं 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 रुके हुए, बल्कि तुम्हारी मजबूरी है। तुम अपनी मजबूरी की वजह से अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी आपने उसको ठीक लहजे में ले लिया कि भाई मेरे ऊपर एहसान बहुत हैं, और उन एहसानों को याद करके मैंने ना तो कोई जवाब दिया, ना रिस्पॉन्ड दिया, और ना ही मैं अपने मामा को छोड़ के चला गया। ठीक है? मखा नहीं सरकार, तुम्हारी मजबूरी है। तुम यहाँ से जाने के बाद बेरोज़गार हो, बेरोज़गार, और एक बार बेरोज़गार होकर देख लो, ना तुम्हारी इज्जत, ना मान, ना मर्यादा। और वही हुआ, वक्त आने पर वो नमक हराम छोड़ के चला गया। फिर वो एहसान कहाँ गए थे? फिर वो पिछली बातें कहाँ गई थी? तो दुनिया के अंदर इंसान सबसे ज़्यादा स्वार्थी है, स्वार्थी रहेगा, स्वार्थी था, स्वार्थी है, स्वार्थी रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये तो बात गलत है कि मैं एहसान थे इसलिए नहीं गया। एहसान थे या नहीं थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरियां थी।